आज हम लोग बात करने वाले हैं अतीत की घटना, जो सेमेस्टर 1 वालों बच्चों को पढ़ना है। जो जी पेपर में है वो है आप लोगों का चैप्टर में पहला चैप्टर है, वो है अतीत की घटना। तो हम लोग जब भी बात करें अतीत की, तो अतीत की खोज जब लिखा गया है, तो यानी जैसे कोई भी प्राचीनतम काल में जैसे कोई भी घटना वगैरह घटी हो, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों के बारे में खोज करना ही क्या है, अतीत की खोज है। यानी हम लोग बोल सकते हैं ये जो है मतलब अतीत के बारे में ही क्या किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है। जैसे मान लो कोई भी अतीत में या फिर प्राचीन काल में जो है कोई भी घटना घटी और उसके बारे में जो खोज कर रहे हैं, जो रिसर्च करने वाले होते हैं, मतलब इतिहासकार, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों या फिर उन सारी तथ्यों का खोज करते हैं जो उस समय जो है घटना घटित है। तो कहीं ना कहीं इसी को कहा जाता है अतीत की खोज। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाएंगे, तो नीचे बताया गया है कि इतिहास। तो इतिहास किसे कहा जाता है? इतिहास आप लोगों को पता होगी कि इतिहास जो है संस्कृत के 3 शब्दों के मेल से बना है, इति ह उसके बाद आस। इति का मतलब होता है बीती हुई घटना या फिर प्राचीन घटना या फिर अतीत की घटनाएं बोल सकते हैं। उसके बाद आता है ह का मतलब होता है सही रूप में उसको निर्धारित करना, उसको सही रूप में या फिर सही तथ्यों का उल्लेख करना। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ होता है, यही चीज़ होता है ह का मतलब, यानी कि सही रूप में निर्धारित। उसके बाद होता है आस का। जब भी बात करें तो आस का मतलब होता है कि इन दोनों चीज़ों को जोड़ के जो वाक्य निकल रहा है, वो जो सेंटेंस बन रहा है, वही चीज़ क्या है, इतिहास है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं। इसमें बताया गया कि इतिहास में प्रकृति का क्या काम, कि मतलब प्रकृति का जो है क्या काम रहता है। जैसे मान लो इतिहास में प्रकृति से इतिहास की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? जब भी हम लोग बात करें प्रकृति की, तो कहीं ना कहीं ये जो है इतिहास प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लो पेड़ पौधे, जंगल, जैसे जल वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रकृति से ये जो है जुड़ा हुआ। जैसे मान लो कोई भी चीज़, जैसे इतिहास में कोई ऐसा भी बहुत सारे घटनाएं देखने को मिलती है कि मतलब प्राचीन काल में पेड़ पौधों को जो काट के जैसे रेलवे लाइन वगैरह में बनाया जा रहा था, उसका प्रयोग किया जा रहा था रेलवे लाइन वगैरह बनाने में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ जो है इतिहास के अंतर्गत आ जाते हैं। जो प्रकृति को भी इन्होंने इसको प्रकृति को भी ये समन्वय करते हैं इतिहास। उसके बाद आ जाता है पूर्वाग्रह। ये जो पूर्वाग्रह होता है, ये क्या चीज़ होता है? पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि जैसे कोई भी अतीत की घटना जो है हम लोग को वर्तमान में उस चीज़ों के बारे में पता हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसी को जो है पूर्वाग्रह कहा जाता है। जैसे मान लो कोई भी घटना घटी, जैसे विश्व युद्ध घटा, विश्व युद्ध में कई लोग मारे गए, उसके बाद वही चीज़ जब हम लोग को वर्तमान में ज्ञात हो रही है या फिर पता या फिर जानकारी जब मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ जो है पूर्वाग्रह है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि अतीत की घटना या फिर घटी हुई घटना को वर्तमान में ज्ञान प्राप्ति करना ही ये जो है पूर्वाग्रह का काम होता है। उसके बाद आ जाता है हम लोग इतिहास के। तो इतिहास जो है अपने को दोहराता है। अब इतिहास कैसे दोहराता है अपने को, इसमें हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो बताया गया इतिहास जो है अपने को कैसे दोहराता है। जैसे मान लो कोई भी घटना घट गया, जैसे जो है ये जो है विश्व युद्ध की बात की जाए तो कब हुआ था? आंसर है 1914 को। कब हुआ था प्रारंभ? पहला विश्व युद्ध 1914 को हुआ था। और जो नेक्स्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1939 को। तो कहीं ना कहीं ये जब पहली बार हुआ, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट बार होने की संभावना रही है। मतलब यही चीज़ मतलब इसको दोहरा रहा है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ जो होता है वो क्या कर रहा है? दोहरा रहा है दोबारा। तो कहीं ना कहीं यही जो चीज़ होता है इसको दोहरा रहा है। जैसे मान लो सिंपली तौर में एक घर में जैसे मान लो किसी भाई भाई का झगड़ा हुआ, लेकिन वो झगड़ा बाद में फिर से होने की संभावना रहती है, जिसके कारण बताया जाता है ये जो है ना इतिहास क्या करता है? खुद को दोहराता है। और कैसे दोहराता है? समय के अनुसार। क्योंकि जैसे मान लो ये जो है कितना में हुआ था? 1914 में। तो कहीं ना कहीं एक समय आया फिर दोबारा, तो वो कौन सा समय था? 1939। तो कहीं ना कहीं समय के साथ जो है इतिहास क्या कर रहा है? अपने आप को दोहरा रहा है। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं कि नीचे जो है क्या बताया है। इसमें बताया गया है ये जो है क्या है? चक्रीय अथवा क्या है? रैखिक है। जब भी बात करें हम लोग इससे पहले दोहराता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक चौड़ी का आकार ले लेता। कैसा ले लेता? गोल आकार ले रहा है। जैसे कि मतलब यहाँ पे कुछ घटना हुआ, फिर वही चीज़ दोहरा रहा है, यहाँ पे दोहरा रहा है, फिर ये जो है मतलब गोल गोल क्या कर रही? घूम रही। तो ये जो है एक चक्र की तरह है। जैसे मान लो कोई भी घटना घटी, उसके बाद हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ, पुस्तक लिखे, उसके बाद उस पुस्तक से किसी और को क्या होगा?
ज्ञान प्राप्ति होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक चक्रीय जैसा है। कैसा है? चक्रीय, जैसे घूमते रहता है, चूड़ी का जो आकार होता है गोल रहता है, ठीक वैसे ही ये भी वैसे ही होता है। उसके बाद आ जाता है अनंत वार्ता। ये जो अनंत वार्ता की बात की जाए तो अनंत वार्ता क्या चीज़ होता है? अनंत वार्ता की जब भी बात करें तो अनंत वर्षा भी पूर्वग्रह की तरह ही होती है। जैसे मान लो कोई भी अतीत की घटना घट गई हो और वो जो घटना घटी है वो घटना हम लोगों को ज्ञान प्राप्ति हो रही है वर्तमान में। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ होता है कि मतलब अतीत की घटनाओं को वर्तमान में ज्ञान प्राप्त करना ही अनंत वार्ता कहलाता है। उसके बाद आ जाता है थोड़ा क्या है अंकन की। इसमें क्या चीज़ होता है कि इतिहास जो है कैसे कैसे चीज़ों को अंकन करती है, यानी कैसे कैसे चीज़ों को महत्व देती। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इतिहास जो है बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों का जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है महत्वपूर्ण देता है। उसके बाद थोड़ा हम लोग आ जाते हैं समसामयिक की। समसामयिक जो है क्या चीज़ होता है? जब भी हम लोग बात करें समसामयिक की तो कहीं ना कहीं इससे ये अभिप्राय मिलता है कि ये जो होता है मतलब इतिहास जो है क्या क्या चीज़ों को समन्वय करती है। तो कहीं ना कहीं इतिहास जो है बहुत सारी चीज़ों को समन्वय करती है, चाहे वो राजनीतिक परिस्थिति में हो, आर्थिक परिस्थिति में हो या फिर सामाजिक परिस्थिति में, चाहे कोई भी प्रकार की घटनाएं हो या फिर कोई भी ऐसा घटना घटित हो। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को जो है इतिहास जो है समन्वय करती है, यानी उसके अंदर जो है सम्मेलन करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है। उसके बाद आ जाए थोड़ा चमत्कार की। चमत्कार जो है क्या चीज़ होता है? जब भी हम लोग चमत्कार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो है इतिहास जो है क्या है, एक चमत्कार है। कैसे अब बात करते हैं, जैसे मान लो कोई भी अतीत में घटना घटी, प्राचीन काल में घटना घटी, तो कहीं ना कहीं उन सारी घटनाओं को जब हम लोग किसी अभी वर्तमान परिस्थिति में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और एक नई चीज़ इसमें उत्पन्न होती है कि जो प्रेरणा होती है, इससे कई प्रकार के प्रेरणा भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ उन सारी चीज़ों के बारे में जो घटित हुई है उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमें आगे बढ़ाने का कार्य करता है। कौन? चमत्कार में देखा जाए तो। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा इधर आ जाते हैं इतिहास। कहता है इतिहास जो है परिवर्तनशील है, क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ों की बात की कि कैसे कैसे परिवर्तनशील है, मतलब जैसे धीरे धीरे टाइम के अनुसार कैसे बदलते जाता है। जैसे हम लोग सिंपल सी बात ले लेते हैं, जैसे इतिहास में जैसे जो है जैसे 11 क्लास का इतिहास में बताया गया कि मानव की जो है उन्नति कैसी हुई है प्रारंभ। जैसे मान लो कोई भी था वो क्या था, पहले मानव जो था बंदर था, उसके बाद धीरे 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 परिवर्तन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है इतिहास क्या है, परिवर्तनशील है। जैसे मान लो पहले मानव जो था बंदर था, उसके बाद धीरे 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 हर चीज़ में उसका विकास हुआ। तो कहीं ना कहीं अब जो है क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। तो जिसके कारण बताया जाता है ये जो होता है इतिहास परिवर्तनशील होता है। उसके बाद जब भी हम लोग बात करें इतिहास की तो इतिहास में कुछ कुछ चीज़ें जो है समन्वय होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। जैसे समय, दूसरी बात है व्यक्ति, और तीसरी बात जो है स्थान, और चौथी बात जो है घटना। जैसे मान लो कोई भी जगह में जो है कोई घटना घटा, क्या हुआ, कोई घटना घटा और वो किस स्थान पर घटा। जैसे मान लो कोई भी इतिहासकार लिखेगा तो कहीं ना कहीं वो जो होगा कहीं पे अगर किसी जगह में घटना घटी होगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक स्थान होनी चाहिए, पहली बात। उसके बाद बताया जाता है कि वहाँ व्यक्ति जैसे कोई भी जैसा बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ या फिर विस्फोट वगैरह हो तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो मानव थे, वहाँ के मानव कितने क्षति हुई है, मतलब कैसे कितने घायल है और कितने मर गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है समय, जैसे मान लो उस समय जो है कोई भी जो एक टाइमिंग होती है कि मान लो मैक्सिमम उसका टाइमिंग कैसा था, तो उस हिसाब से क्या है मतलब इतिहासकार जो है उसको बनाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। उसके बाद थोड़ा हम लोग नीचे आ जाते हैं। उसके बाद नीचे जो है क्या दिया गया है, तो उसके बाद बताया गया है कि इतिहास क्या है, इतिहास कला और विज्ञान, मतलब कला और विज्ञान में क्या अंतर है। कला और विज्ञान जो है ना, इसमें क्या चीज़ अंतर है। तो हम लोग जब भी बात करें कला और विज्ञान की तो कला और विज्ञान क्या चीज़ होता है। जब भी हम लोग बात करें कला की तो कला जो होती है ना एक हृदय होती है, क्या होती है, मनुष्य का हृदय होती है। और दूसरी बात जो है जब हम लोग बात करें विज्ञान की तो विज्ञान जो है एक मस्तिष्क से, मतलब क्या, दिमाग, और हृदय जो है वो कला है। अब बात करते हैं इनमें भिन्नताएं कैसी कैसी। जब भी हम लोग बात करें इसमें बताया गया है भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे मान लो कोई
जैसे किसी भी चीज़ को हम लोग अलग अलग चीज़ों के माध्यम से समझा सकते हैं। कैसे अलग अलग चीज़ों के माध्यम से समझा सकते हैं? जैसे कोई भी हृदय की भावना, जैसे इशारे से, जैसे कोई भी इशारा करके, कोई संकेतिक करके, उसके बाद कोई ऐसा चीज़ दिखा के कि मतलब संकेतिक के द्वारा, और साथ ही साथ ऐसा बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ बताया गया कि इसमें जो है सामान्य भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। कैसा? सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी इतिहासकार वगैरह कोई ग्रंथ लिखेगा तो कहीं ना कहीं वो जो है क्या है, एक ही जो सरल भाषा होगी उसी में लिखेगा, परंतु इसमें जो है अलग अलग भाषाओं में लिखेगा। और साथ ही साथ क्या है कि मतलब काफ़ी जिसमें रोमांचिक हो, काफ़ी अच्छा लगे, लोगों को प्रभावित करने वाला। उसके बाद थोड़ा आ जाता है नीचे, कहता नाटक द्वारा लोगों को प्रभावित। ये तो क्या होता है, हृदय से होता है। जैसे कोई भी चीज़ जो हृदय से उत्पत्ति होती है, जैसे कोई भी व्यक्ति क्या करता है, गाना गाता है, तो कहाँ से? उसके मन प्रेरणा से उत्पन्न होती है कि जो मैं जो हूँ क्या करूँ, गाना गाने लगूँ। तो कहीं ना कहीं उसको काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे इससे क्या चीज़ देखने को मिलती है, जैसे नाटक से भी कई लोगों को प्रभावित किया जाता है कि मतलब इससे क्या समझ मिलता है। जैसे कविता वगैरह में भी लिखा रहता है, नाटक वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उल्लेख रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इधर थोड़ा, और इसमें क्या चीज़ बताया गया, जैसे कोई भी ये जो होती है विज्ञान की बात की है तो विज्ञान लोग क्या करता है, उसमें कोई भी अगर घटना घट गई हो तो कहीं ना कहीं उसमें एक साक्ष्य होनी चाहिए, एक प्रमाणिकता होनी चाहिए, एक तथ्यों का जानकारियाँ होनी चाहिए। नहीं तो ये जो है इतिहास पूरी तरह से क्या संपूर्ण नहीं होगी। किसके अनुसार? विज्ञान, ये विज्ञान के अनुसार। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा इधर, कहता है किसी भी चीज़ का अनुमान कराती है। क्या है? किसी भी चीज़ का अनुमान कराती, मतलब क्या? एहसास कराती है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ जो है उससे क्या करता है, कल्पना कराती। जैसे सोच विचार, जैसे सोचना वगैरह, सोना वगैरह, तो कहीं ना कहीं सोचते हैं तो हम लोग को कैसे आते हैं, जैसे सोच वगैरह आती है। कहीं अगर कोई नेगेटिव में जाते हैं तो नेगेटिव सोच आती है, पॉजिटिव में आते हैं तो पॉजिटिव सोच आती है। तो कहीं ना कहीं इसी के कारण जो है ये क्या कराती है, अनुभव कराती है। उसके बाद बताता है ये जो चीज़ है कि ये जो है लोगों को क्या देती है, सीख देती है। जैसे मान लो कोई भी अतीत की घटनाएं घटी और उस घटना से क्या हो रही, हम लोग को जानकारियाँ प्राप्त हो रही, तो कहीं ना कहीं ये जो है हम लोग को सीख देता है। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख देखने को मिलता है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ जो है इतिहास की लिखी गई हो, साथ ही साथ क्या ड्राइंग दिया हुआ हो, तो कहीं ना कहीं उससे हम लोग को दर्शाया जाता है, देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा इधर आ जाते हैं कि ये जो बताया गया ये जो है क्या है, घटना और सिद्धांत दोनों अनिवार्य है। इसमें जो होता है कला की बात की जाए तो कला में दो चीज़ को संग्रहित किया जाता है। पहला बात है क्या, घटना, ठीक है, और दूसरी बात जो है घटना और सिद्धांत। जैसे मान लो कोई भी प्रकार का कहीं पे घटना घटा, उसके बाद जो उसका सिद्धांत है, मतलब उसमें भी कोई तर्क होनी चाहिए कि मतलब ये घटना घटा तो उसके बारे में कुछ तो जानकारियाँ होनी चाहिए ना, तब जाके जो है ये पूरी तरह क्या है, संपूर्ण है। जिसके कारण बताया कि घटना और सिद्धांत होना दोनों ही अनिवार्य है, किसमें, कला में। उसके बाद थोड़ा इधर आ जाते हैं तो इधर क्या चीज़ बताया गया, कहता अलग घटनाओं में कहता तर्क देना। जैसे कोई भी विद्वान लोग जो होते हैं इसमें क्या चीज़ करते हैं, जैसे कोई भी अगर घटना घटी तो उसमें क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं कि मतलब उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ उस जानकारियों को हासिल करता है और उसके बारे में सारी चीज़ें जो है टिप्पणी करते हैं, चाहे इतिहास में लिखी हो या फिर किसी और चीज़ों में। उसके बाद थोड़ा आ जाते हैं, और एक ठो बच्चा है और दो ठो बच्चा है, होने से ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ बताया गया है, इसमें हम लोग देखेंगे तो बताया गया कि भविष्य की जो कथन होती है वो नहीं करता। जैसे मान लो भविष्य के बारे में क्या, जैसे जानना वगैरह वो नहीं करता है, परंतु इतिहास की जब बात करें तो भविष्य के बारे में क्या जानना वगैरह करता है। जैसे मान लो कल जो है इतिहासकारों ने क्या करते हैं, विद्वानों की क्या बताते हैं, मौसम के बारे में कि कल जो है बहुत बारिश होने वाली है और बारिश होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है क्या करते हैं, विज्ञान लोग करते हैं, विद्वान लोग, मतलब विज्ञान में इसको समन्वय किया जाता है। उसके बाद इधर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ना, ये जो है समन्वय नहीं किया जाता है भविष्य को इसमें, कला में। उसके बाद थोड़ा आ जाता है नीचे, कहता बहुत सारे कहता तरीके होते हैं। मतलब ये जो चीज़ है ना, कला की बात की जाए तो किसी भी चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, परंतु इसमें हम लोग बात करें तो इसमें बताया गया प्रकृति पर ही निर्भर करता है। जैसे कोई भी चीज़ जो है ना प्रकृति से क्या करती है, रिलेट करती है, किसका, विज्ञान का। और साथ ही साथ इसमें जब भी हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है बताया, कोई सी भी चीज़ को हम लोग बताते हैं तो कहता बहुत अच्छे कहता बहुत सारे तरीके होते हैं, और किसी भी चीज़ को हम लोग बताते हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं बताने के। ये था आप लोगों का अतीत की खोज, जो सेमेस्टर 1 वालों को पढ़ना है जी पेपर में, हिस्ट्री में। थोड़ा हम लोग आ जाते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास हम लोग नॉर्मली समझते हैं, इतिहास जो है संस्कृत के 3 शब्दों के मेल से बना है।
पहला है इति, उसके बाद ह, उसके बाद आस। इति का मतलब होता है अतीत की घटना, और जो है ह का मतलब होता है सही रूप में निर्धारित, और आस का मतलब होता है उन सारी चीज़ों को जोड़ के। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ कर बनता है इतिहास। और साथ ही साथ इतिहास के जनक की बात की जाए तो हेरोडोटस है। उनका जन्म एशिया में हुआ था 484 ईस्वी में, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा, हिस्टोरिका लिखा, और साथ ही साथ इनका संस्कृत जो नाम है वो हरिदत्त है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।